गई अपने बहुत यादों भरी जगह पे। यहाँ पे मैंने 4 साल टाइम एक्सपेंड किया है और ये है मेरा। एवरीवन वेलकम बैक टू प्रिया का प्यारा सफ़र अगेन। और आज का व्लॉग ये भी व्लॉग इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। जो मैं बनाने जा रही हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे लाइफ के लिए। तो मैंने बताया था मैं फ़ैशन डिज़ाइनर भी हूँ। तो मेरा अभी कुछ मंथ्स पहले ही फ़ैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुआ है और मेरा कॉलेज का कन्वोकेशन डे है कल। तो मैं जा रही हूँ अभी थ्रेडिंग एंड ऑल करवाने। तो मैंने सोचा ये भी चीज़ शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ हमेशा की तरह। तो अभी मैं पार्लर जा रही हूँ और ये जो पार्लर है ये मेरी दी की जो कॉलोनी है वो कॉलोनी के अंदर ही है। तो मैं यहीं पर जा रही हूँ और कल भी जो चीज़ें होंगी वो मैं दिखाऊंगी। ये 2 दिन का व्लॉग होगा। कल के लिए आज प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैंने सोचा ये शेयर कर दूँ आप। बस मैं एक सेकंड बस हो गया बेटा चेक कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मिन्नी को छोड़कर चली गई थी और मिन्नी मेरे साथ जाने वाली थी घूमने बट वो नहीं जा पाई थी। नहीं वो तो खेल रही थी मिन्नी मिन्नी मेरे साथ खेल। क्या कह रहा था? पट्टी ले आई हूँ बोला है कि हाँ है। क्या कह रही? बोल रही हूँ कि बोला है कि बच्चे को तकलीफ है पैर उठा। मैं बताई हूँ कि मेरे पास वो है आयोडेक्स का स्प्रे। बोला ठीक है वही लगाइए और एक क्रैक बैंडेज बांधिए। मैं भी आज इतनी बिज़ी हूँ और दी भी इतनी बिज़ी है। ये नेल पॉलिश भी बेबी नहीं करने दे रही थी। मुझे अपने खुद हैंड पर करने से पहले उनके हैंड और लेग्स दोनों पे करना पड़ा है नेल पेंट। तब जाकर मैं छुप कर करी हूँ, वो भी सामने वो भी नहीं कर पाई हूँ। और दी भी थकी हुई थी। दी अभी आरवी को लेकर पैम्पर कर रही है। तो खाना हमने बाहर से ही मंगवाया और ये खाना आया है, जीजू ने ऑर्डर कर दिया था। ये रहा दाल मखनी, ये पनीर की सब्ज़ी और ये नान। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू प्रिया का प्यारा सफ़र। और अभी हो रहे हैं सुबह के 6:30 और कल मैंने दिखाया ही था जो भी हुआ था। और आज का दिन भी बहुत ज़्यादा मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। बोला जाता है एक लड़की के लिए लाइफ में सबसे बड़ा दिन होता है उसकी शादी का। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की क्या एक ह्यूमन के लाइफ का जो सबसे बड़ा दिन होता है वो है उसके स्टडी के रिज़ल्ट मिलने का और उसका डिग्री मिलने का, जिसमें वो एफ़र्ट्स लगाई रहती है और जिसमें वो नाम कमा कर आगे जाएगी। तो आज मेरा कॉलेज सेरेमनी है, आज मुझे डिग्री मिलने वाली है। इसलिए भगवान का आशीर्वाद तो बनता है और ख़ासकर भोलेनाथ का, वैसे तो सारे भगवान का आशीर्वाद बनता है। आज मैं इसलिए जल्दी उठ गई हूँ और मैंने हेयर वॉश कल रात में ही कर लिया था और पार्लर तो गई थी। वो चीज़ें आप लोगों को शेयर करी हूँ मैं। और अभी मैंने बाथ वगैरह ले लिया है, मैं नहा ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ। अभी मैं अपने बालों को वो स्ट्रेट कर रही थी और अब मैं जा रही हूँ रेडी होने, बिकॉज़ मुझे एग्जैक्ट 7:20 पर निकल जाना है। तो बिकॉज़ मुझे गाज़ियाबाद से नोएडा जाना है तो इस वजह से मैं अब जा रही हूँ। ओके, मैं आ गई अपने बहुत यादों भरी जगह पे। यहाँ पे मैंने 4 साल टाइम एक्सपेंड किया है और ये है मेरा ये है हमारा हॉस्टल था, इसमें हम रहते थे। अभी पता नहीं क्या है ये। और
वो है हमारा वो है हमारा फेवरेट, बोल सकते हैं चिल मारने वाली जगह, स्टेलर, जो यहाँ से विंडो से भी दिखती थी और मैं हमेशा देखती थी। चलते हैं अपने प्यारी दुनिया में। और यहाँ हम लोग हमेशा क्लासेस ख़त्म होने के बाद हम लोग बैठते थे, बिकॉज़ हम कॉलेज हॉस्टल में रहते थे, तो हम यहाँ बैठते थे एंड ऑल। ये है रिसेप्शन। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने कॉलेज और ये रिसेप्शन से हमें ये मिल गया और ये है मेरी BFF। हाँ, ये मतलब क्या बोलूँ, BFF नहीं बोलूँगी, ये मेरी बहन है। ओके। कैसा लग रही है बताना कमेंट सेक्शन में। और ये है हमारा फेवरेट कैंटीन के बाहर का सीन, जो हम कॉलेज टाइम में तो करते ही थे मस्ती, बट ये लोग जब ये ज्वेलर्स नहीं थे, जो हम हॉस्टलर्स थे और ये कॉलेज वाले थे, तो ये लोग तो चले जाते थे। फिर उसके बाद जब भी हमारा कॉलेज ऑफ होता था या कुछ भी, हम यहाँ पर बैठकर चाय एंड ऑल पीते थे। हम चाय एंड ऑल पीते थे और अपना स्नैक्स एंजॉय करते थे। हाँ, और वो है हमारी वार्डन जो बहुत खड़ूस है। उनसे मेरा पंगा था। सब कुछ वैसा ही है यार, कुछ नहीं बदला। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा खड़ी होती थी। वो उधर जाकर डीजे का कैबिन है और वहाँ पे मैं बहुत डांट सुनती थी। और यहाँ पे हाँ, ये लोग फंस गए थे आधे घंटे के लिए। ऐसा लगा था ये लोग अब नहीं बचेंगे। बट मैं हॉस्टल में रहती थी, बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। और हाँ, यहाँ स्टेयर्स पे चढ़कर मैं और उससे ऊपर चढ़ के मैं योगा करती थी। और यहाँ पर वो जो स्टेयर्स वाली जो एक्सरसाइज होती है ना, मैं वो किया करती थी। और यहाँ भी हम लोग बैठते थे। यहाँ पर हम लोग बैठकर छोले भटूरे खाते थे। धूप रहती थी तो बैठते थे। खेलते थे। हाँ, यहाँ हम लोग खेलते थे। और वो देखो, वो आ रही है हमारी क्लास की टॉप स्टूडेंट उरुषा, जिसे हाय, कैसी हो? नाइस, अच्छी लग रही हो। देखो, और ये है हमारी एक और क्लासमेट, आप इनका भी लुक देख सकते हो आज। हाय बोलो, से हाय। हाय। मैं अपनी डार्लो का जरा लुक दिखा दूँ। ये साड़ी नहीं आज पहन रही है ये साड़ी। आजा। और ये है हमारा ग्राउंड, जिसमें मैं टहला करती थी जब ये लोग चले जाते थे। और ये है हमारा स्टेज जहाँ हम खड़े होने वाले हैं डिग्री लेने के लिए। थोड़ा जूम कर। हाँ, रुक जा। ये इन लोगों ने डेकोरेशन कर रखे हैं। हाँ जी, जानती हूँ उतना अच्छा नहीं है, बट ठीक है। नहीं, बेस्ट है। बेस्ट है। हाँ यार, जैसा भी हमारा कॉलेज है, मुझे तो सच में बहुत रोना आ रहा है। मैं रोऊँ क्या? नहीं, अभी नहीं। अभी स्टेज पर से जब मैं उतर जाऊँगी तो मैं रोऊँगी, पक्का रोऊँगी मैं। नहीं, वो तो मेकअप खराब हो जाएंगे। नहीं, अब अगर आप अच्छे लग रहे हो ना, मेकअप नहीं खराब करना है। अभी भी मुझे घर जाना होता था तो मैं स्टेयर से नहीं जा पाती थी, तो मैं इधर से आती थी, बिकॉज़ सामान मेरे बहुत हमेशा की तरह हैवी हुआ करते थे, तो मैं इधर से अपने सामान को उतार कर ले जाती थी। और फ्रेंडों को तो दिखाते। सो हियर इज़ माई फेवरेट मैम। ये बहुत ही अच्छी हैं और जिसमें हमारी काफ़ी हेल्प करती थी। वेलकम मैम। हाय मैम, हाउ आर यू? और ये भी मेरी एक और मैम है, ये भी बहुत प्यारी हैं। ये है मेरी मुस्कान फ्रेंड, जो मेरी फर्स्ट ईयर की रूममेट है। और इन दोनों को भी देख सकते हो आप। ये रूममेट तो नहीं है, बट हाँ, काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। और ये है मेरी मस्तीखोर। और इसने साड़ी महिंद्रा से मंगाई है। साक्षी मैम बुला रही है।
और ये रही फरा, जिनका हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कर रहा है। फेवरेट जगह बोल। और आज के दिन चश्मा नहीं लगाना, ठीक है? कैसे फिर? और ये है मेरी मोटी। ओहो माय गॉड, मैं गॉगल्स लगाई हूँ। चलो ये देखो दीदू आंटी को पहचानती है। एक बार अच्छी लग रही है तो मेरे फ्रेंड्स को नहीं बताएंगे। पूजा हाय, सच्ची कौन सी लड़की आ रही है? सो ये है मेरी फर्स्ट फ्रेंड। मैं जब आई थी तो मेरे कॉलेज में ये फर्स्ट फ्रेंड बनी हुई थी। और इसका लुक देख सकते हो, सब लोग बोल रहे हैं इसको काफ़ी पतली हो गई है ये। और ये बहुत ही प्यारी मेरी फ्रेंड है, अभी तक है। हाँ तभी तो सबसे पहले चुप कर, मैं किसी से नहीं। ये बोल रही है ये वीडियो नहीं बनाती हैं, बट मैं तो उनको लूँगी ही। सुंदर सुंदर बनाना। जो बीएड क्यों? और ये हाँ पतली मम्मा हुई इधर है। की साइड इधर तो अच्छी लगती थी, तो क्यों ऐसी हो गई यार? मैं तो थी ऐसी सी, ये भी देखो कैसी सी हो गई। नाम बता अपना। यस हाय बोल। नहीं 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 नहीं, चल यहाँ से। ये बहुत ही प्रिटी, आप देख सकते हो। क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ? बहुत खूबसूरत। उसको वो भी नहीं पहनने आ रहा है। 100 रुपीज़ का समझ नहीं आता, पहनो जल्दी जल्दी। वैसे 50 रुपए का पड़ेगा अभी। है? ये वापस होएगा, 50 रुपए तो देंगे हम। यार ये नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये है मेरे हैं कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं ये। और ये है मेरी क्या है, और मेरी हॉस्टल में अलग प्राणी है ये। इसमें लड़ाई हो जाती है हम लोगों की, बट अभी भी साथ है, वो मैटर करता है। और इसका कुछ दिन पहले बर्थडे था तो विश हैप्पी बर्थडे। ये हमारे कॉलेज का प्रेम। और ये मेरी फरा जी जो मेरे लिए अभी फ्री हुई है। तो आप अभी फ्री होने के बाद कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं। ये मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है तो ये बोल सकती है, बट ये बोल नहीं रही, कह रही नहीं हमेशा की तरह। वैसे ये बहुत वाचाल महिला है, आप इनको कुछ कम नहीं समझिएगा, बट ये यहाँ नहीं बोल रही है। अच्छा। पता नहीं कोई लड़का मिल जाए शायद। नहीं ये सब नहीं। नहीं मेरे जीजू हैं, जस्ट शट अप, जाओ यहाँ से। सब लोग बोलो ख्याति हैप्पी बर्थडे। ये वाचाल महिला भी है जो अभी नहीं बोल रही है। ये है मेरे फेवरेट सर उज्जवल सर, हमारे फर्स्ट टीचर। इसने साड़ी मिंत्रा से ली है। मिंत्रा कर। अबे चुप, आज तो चुप हो जा। और ये है सुहासिनी, पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये लोग भी आए गए। हाँ यहाँ पे सब फर्स्ट ईयर पे कन्नू वो सेल्फी ले रही है। सेल्फी लेने के लिए कितनी मेहनत कर रही है आप देख सकते हो, पीछे से उसका पोज देख सकते हो। सेल्फी के ये बोल रही है बस करो, बताओ मैं अपने मतलब क्या अपने फैमिली को नहीं दिखाऊं? इसको तो और ज़्यादा दिखाऊंगी। ये कंजूसी करवाती है मेरे से। मेरा वॉशरूम। सॉरी मैं आप लोग को वॉशरूम दिखा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत कनेक्टेड हुई है सबसे। इतनी सुंदर सुंदर आज अप्सराएं आई हुई हैं इतने दिनों बाद, सबको देखना तो बनता है। ये एक अप्सरा और ये एक अप्सरा। ऑलवेज रेडी। हाँ वो रही मेरी BFF तानो। तानो खड़ूस महिला, शी इज खड़ूस महिला। देख
देख भी नहीं रही, आप देख सकते हो कितने खड़ूस है ये। हाँ यार सच में इन्हें देखो, यही शुरू हो गया। मैं तो सोच गया तो दोबारा ना कर रही है, एक बार बता दे। यस बना लेना, अभी बाद में बनाना, बाद में बना ले। हाँ हाँ बाद में नहीं बना, वही सब जा रहे हो, सब जा रहे हो। अरे धीरे लाइन में चल रहे। यो सी माई क्यूटी पाई। ना पता नहीं क्यों मेरे मन में इतना आ रहा है, नन्हा मुन्ना राही हूँ देश का सिपाही, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। Mumbai and other two campuses of this university are at Juhu, Mumbai and Karve Road, Pune. SNDT Women's University is committed to the cause of women's empowerment through access to education, particularly higher education, through relevant courses in the formal and non-formal streams. But also making them strong for the competitive environment of today's world. It is committed to the idea of enhancing purposeful education with human values and social responsibilities. There are 4 levels of study and each level is designed and balanced with theoretical and practical knowledge along with industrial exposure. The institute offers panorama of design courses to equip students with varied domain of design. मुझे सबसे पहले धन्यवाद भी कहने हैं सत्यम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मैनेजमेंट के कि 2 चीज़ों के लिए मैं यहाँ हूँ, इसलिए तो है ही, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस सत्यम ग्रुप रन कर रही हैं और क्वालिटी के साथ कर रही हैं, सो नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी. आई हैव बीन हियरिंग अबाउट these institutions since I have joined as a Vice Chancellor of SNDT, prestigious SNDT University. Remembering here the contribution of Maharshi Thondokeshav Karveji, who established this university more than 105 years ago with the vision that we should be able to empower every woman through education. And education is the best tool to empower women and to bring about the change in the society. तो लग जाता है कि मैं कर रही हूँ, मैं आगे हुई हूँ, मुझे सक्सेस मिला है. आपका सक्सेस इन सभी चीज़ों के साथ साथ होता है, बस यही एक ध्यान आपने सतत रखना है, मन में रखना है कि मुझे ये जब सब कुछ मिल रहा है, जब मिल रहा होता है तो ये आपका अकेली का नहीं है, ये सबका है. और सबका कंट्रीब्यूशन अगर आप ध्यान रखती हैं तो ऊंचाइयाँ और भी बड़ी हो जाती हैं और जो प्लेटफॉर्म पर आप चलेंगी वो प्लेटफॉर्म मजबूत हो जाता है, खिसक नहीं जाएगा. तो ये एक पहली बात है. और आप अकेली एक फिजिकल एंटिटी तो है ही नहीं, आप फिजिकल हैं, इमोशनल हैं और इंटेलेक्चुअल भी हैं. आपको तीनों स्तर पर फर्म होकर आगे चलना है. आप सवेरे आज उठकर जब यहाँ आने के पहले आईने के सामने तैयार होकर जब खड़ी थी तब आपने देखा कि आप कैसी दिख रही हैं. जब आप वेल ड्रेस्ड लगी खुद को और जब आपने खुद को संवारा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आया यहाँ आने का, एक खुशी थी मन में, एक स्टेबिलिटी आ जाती है. सभी की बात हुई है, पर ये जो स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस है और स्टेबिलिटी ऑफ इंटेलिजेंस है वो आपको खुद को पॉज लेकर देखनी होगी. इसी तरह से किसी और आईने में, वो आईना कुछ और होगा, तो आपको बार बार आपका खुद का इंटेलेक्चुअल मिरर और इमोशनल मिरर तैयार करते रहना होगा और खुद को उस स्तर पर लाना है जिसके लिए आप बनी हैं.
जिसके लिए आपको इस इंस्टीट्यूशन, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ने गढ़ा है। और फिर खुद के लिए तो सभी जी लेते हैं, जब आप ऊपर जाएंगे तो आपके साथ ये यूनिवर्सिटी का जो मोटो है परास्त्री, संस्कृता स्त्री पराशक्ति, enlightened woman is a cause for the success of the entire society which comes around her। एक स्त्री में जो शक्ति है उसको आपने जानना है। आप अब संस्कृता बन गई हैं। और ये है हमारा कैंटीन और इसमें बहुत सारी यादें हमारी। यहाँ से हम बहुत कुछ लेते भी थे। हेलो भैया, हाउस यू? ये भैया हैं हमारे जो बहुत टेस्टी खाना खिलाते हैं हमें। हाँ, कभी कभी रूडली बोल देते थे, बट बहुत स्वीट भी है। बिल्कुल ठीक है। आपके भैया वो भैया कहाँ है? वो दूसरे वाले भैया, क्या नाम था उनका? रंजीत पत्नी वाले जो भैया है, पिंटू भैया। पिंटू भैया। अरे एक और भैया तो थे। हाँ, थोड़े से मोटे मोटे से, वो बंगाली थे। रंजीत भैया ही थे ना? वो भी चले गए? वो नहीं, कैसे? ये है हमारा कैंटीन। मुस्कान, हमारा कैंटीन। ये लोग चिली पोटैटो मांग रहे हैं भैया से। आज तो आपको बात माननी पड़ेगी हमारी। मैडम भी आइए क्या? हाँ, भी आइए। हम नहीं जानते, हमें तब तक हमें चिली पटेटो खिलाओ। भैया मत खिला दो यार, भैया कुछ तो बना के खिला दो। खिला दो, फ्राइड राइस खिला दो, मैगी खिला दो। मुझे कुछ मीठा चाहिए। यस, मेरे फैमिली में Taller ones are supposed to be behind the. तो अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई तो मैं जा रही हूँ। अभी सारे लोग मस्ती कर रहे हैं, बट मैं जा रही हूँ। अभी मैं आ गई हूँ अपने घर तो मैं कब का आ गई थी, तो आप लोगों को दिखाई चुकी हूँ, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैं आते ही मैंने कुछ खाया और दवा ली। देन उसके बाद मैं सो गई थी। दवा में थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिला। उसके बाद मुझे पता नहीं कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैं अभी उठी हूँ और अभी मैं अपना चाय पी रही हूँ और थोड़ा मुझे रिफ़्रेशमेंट चाहिए था। और ये मेरा यहाँ डीके घर का ये मेरा और यहाँ का मेरा ये फेवरेट प्लेस है, तो मैं यहाँ पर आज मेरा कन्वोकेशन डे था, बट मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई। लाइक मैं मतलब क्या बोलूँ, वो बचपन की चीज़ें थी। अगर कन्वोकेशन होगा तो वो हैट ब्लैक वाली ज़रूर लगाऊंगी मैं, कितना मज़ा आएगा एंड ऑल। और मैं ना जब एडमिशन ले रही थी तो भी ये चीज़ें सोच रही थी मैं करूँगी, बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई। लाइक मैं अच्छे से पिक्स एंड ऑल ज़्यादा नहीं ले पाई। स्टार्टिंग में जो ली वो ली, उसके बाद जब कन्वोकेशन स्टार्ट हुआ, थैंक्स टू गॉड कि मैंने वो सारी चीज़ें कर ली। लाइक स्टेज पर जाकर डिग्री लेना और स्टेज में ग्रुप फ़ोटोज़ क्लिक कराना, वो सब तो मैंने कर लिया, बट और भी चीज़ें मैं नहीं कर पाई। लाइक वो जो मेरा बचपन का ड्रीम था, ब्लैक हैट के साथ, वो ग्रेजुएशन वाले ब्लैक हैट के साथ पिक्स एंड ऑल लेना, वो नहीं हो पाया। और बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ ग्रुप पिक्चर्स नहीं हुई। और कन्वोकेशन ख़त्म होने के बाद मैं फ्रेंड्स के साथ टाइम भी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाई, तुरंत निकल गई वहाँ से।
बहुत बुरा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ हम लोग 1 ईयर बाद मिले थे और क्या बोलूँ मैं, बट क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वही होता है। और हाँ, मैं आप लोगों को मेन चीज़ बताना ही भूल गई, ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखा है ये मेरे कॉलेज का टी शर्ट है। लाइक नॉर्मल ड्रेसेस जो भी होते हैं वो पहन कर जा सकते हैं, बट इस पे ये SFI लिखा हुआ भी है। बट हम सैटरडे को यही टी शर्ट पहन कर जा सकते थे, अदरवाइज़ हम अलाउ नहीं थे जाने के लिए। और क्या बोलूँ, बहुत प्यारा टी शर्ट है मेरे लिए, क्या बोलूँ। यादें ना बहुत ही अजीब चीज़ होती हैं, वो एक कपड़े में होती है, वो एक जगह पे होती है। आज मैं जब गई आफ्टर 1 ईयर, मेरे को इतनी यादें आई, लाइक बुरी यादें भी थी, अच्छी यादें भी थी, बहुत सारी यादें थी। हर एक इंसान के साथ बुरी यादें भी थी, अच्छी यादें भी थी, जो मैंने क्वालिटी टाइम एक्सपेंड किया था सबके साथ। बहुत अजीब लगा।